Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो टॉपिक है आपके सीटेट के सिलेबस का पार्ट है, पर इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है ये आपके सीटेट, एचटेट, केवीएस और डीटीप्लस भी हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है जितना कि सीटेट के लिए रखता है। सो लेट्स बिगिन। इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक जो प्रोसेस होती है टीचिंग एंड लर्निंग की वो क्या होती है, यानी किस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग को जो है करते हैं। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग दोनों चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जो है हम जानेंगे। टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है मेनली किसके बीच का, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टीचिंग और लर्निंग इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें टीचिंग भी हो रही है, यानी पढ़ाना भी हो रहा है, बच्चे जो सीख भी रहे हैं। तो ये क्या है, टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इंटरेक्शन, टीचर और बच्चे दोनों जो है इंटरेक्ट करते हैं, आपस में सीखते हैं, एक प्रोसीजर चलता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे लर्न करते हैं। बट बच्चे जो है सिर्फ टीचर से एज ए रटिफिकेशन मेथड से या फिर लेक्चर मेथड से नहीं सीखते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन चलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का वो होता है बच्चे की कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करना, और जिससे कि ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टूडेंट बिहेवियर एंड ब्रिंग अबाउट यानी कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लेके आना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का इज़ टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स, बच्चे के अंदर उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को, उसकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की, समझने की एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, उन सबको डेवलप करना। ठीक है, और बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लेके आना। जब बच्चे चीज़ों को सीख जाते हैं तभी बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनको कोई काम जो है किस तरीके से करना है, उनकी थिंकिंग स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। ठीक है, उसे धीरे धीरे बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना है, जिससे बच्चे के बिहेवियर में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। विच इज़ रिफर टू एज अ लर्निंग इन एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको क्या बोल जाता है, लर्निंग, सीखना, किसमें, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। यानी कि जो लर्निंग होता है, लर्निंग का मतलब ही क्या है, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आना। अंडरस्टूड। और लर्निंग जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडेड प्रोसेस है। ठीक है, तो जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टू साइड्स करती है, यानी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक ही है, टीचर सिखाता है, बच्चे सीखते हैं, और बच्चे साथ साथ कब सीखते हैं, बच्चे जब टीचर के साथ साथ सीखते हैं तभी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहा होता है और बच्चे सीख भी रहे होते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देख लेते हैं मेथड क्या होते हैं टीचिंग के। अब मेथड जो है, टीचर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ठीक है, एंड हमारे किस क्लास के बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, इसके अकॉर्डिंग टीचर मेथड को सिलेक्ट करती है। फर्स्ट है टेलिंग मेथड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाते हैं, इसमें टेलिंग से समझ में आ रहा है, टेलिंग यानी टीचर बोल रहा है। ठीक है, इसमें लेक्चर मेथड होते हैं, डिस्कशन मेथड होते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड होते हैं। मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपने ऑलरेडी अपनी डाइट करा है, DLED करा है, जो भी आपके वहाँ कहते हैं JBT, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होगा। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं कि बेटा हमने एक प्रॉब्लम बच्चों को दे दी है और बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको टेक्स्ट बुक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब चीज़ें हम उसको बोलते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड में जैसे कि कोई प्रॉब्लम दी जाती है, टेक्स्ट बुक में जो है ब्रीफ में चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है, फिर जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं बच्चों से सॉल्यूशन मांगा जाता है। बच्चों की आजकल जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। अगर आपने NCERT की नोटबुक देखी होगी, नोटबुक नहीं टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को जो है चेक करते हैं। ठीक है, आप कभी बच्चे की बुक्स उठा के देखना, स्पेशली EVS की, मैथ्स की, आपको समझ में आएगा। और जो आजकल की जो NCERT की बुक है प्राइमरी की, वो सब कुछ स्टोरी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का कुछ नहीं बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर है
विजुअल मेथड के अंदर डेमोस्ट्रेशन, सुपरवाइज स्टडी, ये सब चीज़ें आ जाती है। और इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड ये सब भी आते हैं, ठीक है। पीपीटी भी आती है, चार्ट्स भी आते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, वो चीज़ें भी आती हैं। फिर है मेंटल मेथड, ये जो है थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होता है मेंटल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आती है, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इस मेथड के अंदर। तो टीचर बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग कि बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है, बच्चे कौन सी क्लास में, बच्चे की एज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सिलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपने ध्यान से सब चीज़ें सुनी होंगी तो। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए मैंने इसमें क्या बोला है कि टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, टू डिफाइन द टीचिंग पर्पस, टू एक्सेस टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का, ठीक है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना। और लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, लर्निंग का, जो लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि बच्चे की बिहेवियर में विजुअल चेंजेस लेके आना, वो होता है लर्निंग का ऑब्जेक्टिव। ओके, लेसन प्लान, आप सबको पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है लेसन प्लान्स, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि टीचर को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, कौन सा प्रोग्राम, क्या इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रहेगा, इस तरीके से। फिर कंपोनेंट क्या होते हैं लेसन प्लान के, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। कई बार ना बेसिकली पूछ लेते हैं कि कौन कौन से लेसन प्लान के कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है, या फिर किस कंपोनेंट में क्या चीज़ आती है। इसमें आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक मिनट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि क्या उद्देश्य है, बच्चा उस चैप्टर से या फिर उस चीज़ से क्या सीखेगा जो भी आपने टॉपिक लिया है, ठीक है। कॉग्निटिव में, साइकोमोटर में और अफेक्टिव में। कॉग्निटिव एंड मेंटली रूप से बच्चा क्या सीखेगा, क्या एक्टिविटी आप करवाओगे, उस एक्टिविटी से बच्चा क्या सीख रहा है। साइकोमोटर का मतलब है कि फिजिकली बच्चे का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट क्या हो रही है, बच्चे की जो है ग्रोस मोटर स्किल्स या फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ अच्छी हो रही है। फिर अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि बच्चे के अंदर बिहेवियर वाइज क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें हम कंसेप्ट को लेके आते हैं कि बच्चे क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्या इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी, क्या रेफरेंसेस हम लेंगे, कौन सा अदर मटेरियल होगा, ये सब इसके अंदर आ जाता है, सब्जेक्ट मैटर होता है। फिर है लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि हम क्या क्या एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे। तो पहले आता है प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़। आप सब जानते हैं कि हम कभी भी चैप्टर्स डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि बच्चों को रेडी करना सीखने के लिए। पहले है ड्रिल एक्टिविटी, यानी कि हम बच्चों को ऑटोमेटिकली जो है रिस्पॉन्स देने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है। ड्रिल एक्टिविटी का मतलब है, यानी कि बच्चों को एक तरीके से होता है ना कि बच्चों को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेटा अब आपको सीखना है, तो हम ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाएंगे जिससे खुद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों को एक्शन वर्ड्स करवाने हैं तो हम बच्चे क्लास में जाते ही बच्चों को क्लैप करवा सकते हैं, ठीक है। और एक्शन वर्ड्स के थ्रू बच्चे वॉक, अपनी सीट पे खड़े होकर वॉक करना है, रीडिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं कि रीड करके दिखाओ, उनसे एक्शन जो है करवाएंगे। हम वर्ड बोलेंगे एक्शन वर्ड और बच्चे उसको परफॉर्म करेंगे, इसमें बच्चे क्या होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा। फिर है रिव्यू एक्टिविटी, यानी कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें पहले आती है, क्या क्या चीज़ें पहले नहीं आती। हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करने से पहले भी बच्चे से ड्रिल एक्टिविटी करवाते हैं, यही आजकल का रूल है, ठीक है। पहले कि हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि सीधा पहले प्रीवियस नॉलेज चेक वाला जो है सिस्टम होता है कि जाके पी के जो है चेक करो प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब क्या है, अब हमें सबसे पहले बच्चों को ना सीखने के लिए रेडी करना है। ओके, क्लास में जाते ही पहले सीखने के लिए रेडी करना है कि वो रेडी हो जाए। उसके बाद हम बच्चों के जो है PYQ पे आ जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिव्यू एक्टिविटी, कि बच्चों को कितना प्रीवियसली आता है, कितना प्रीवियसली उस बच्चे को नहीं आता है, इस तरह की चीज़ें होती है।
अब आता है इंट्रोडक्शन, यानी जब हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है, उसके बाद हम बच्चों से क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। PYQ जब हो जाएगा, यानी प्रीवियस नॉलेज वाला जो चीज़ें होती हैं वो अगर हम बच्चे से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे इंट्रोडक्शन पे कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कौन से मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बच्चों करेंगे कि हाँ बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स के बारे में। और एक्शन वर्ड्स क्या होता है वो बच्चे हमें ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। रीडिंग किस तरीके से करना है, वॉक किस तरीके से करना है, देखना किस तरीके से है, डांस किस तरीके से करना है, वो एक्टिविटी हम ऑलरेडी बच्चे से करवा चुके हैं। ठीक है, रिव्यू, हमने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि हाँ बच्चों को पता है कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, वॉक का मतलब क्या होता है, बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता है। तो ये भी हमारी चेक हो गई है और हमने बच्चों से एक्टिविटी भी करवा ली। अब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हाँ आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स के बारे में। आपको पता ही होगा ये मेथड होता है कि नोन से अननोन की तरफ लेके आना। ठीक है, फिर है मोटिवेशन, यानी कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी है कि बच्चों खुद ही मोटिवेट हो, आगे से आगे अपने आप आके बोले कि मैम मैं बताऊँगा, मैं करूँगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन होगी लेसन की, ठीक है, वो हम बच्चों को देंगे, बच्चों से करवाएंगे, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड, एक्सपीरियंस से बेस्ड। ठीक है, डिस्कशन और एनालाइज होगा इसमें। टीचर जो है टीचर आज अफेक्टिव और कॉग्निटिव क्वेश्चंस, इसमें बच्चे से हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने बोला कि आजकल जो है हॉट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, कोई भी अगर चैप्टर है उस चैप्टर को, जैसे कि EVS में एक चैप्टर है 3rd क्लास में, मेला करके कुछ चैप्टर है EVS में, मेले के बारे में वो चैप्टर है। उसमें ये है कि पूरी स्टोरी बता देते हैं। उस पूरी स्टोरी के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि इसमें बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। अगर आप उस प्लेस पर होते, उस बच्चे के प्लेस पर होते, आप क्या करते हैं, अगर आपके दादा दादी बूढ़े हैं, आप उनकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके की टीचर क्वेश्चन बच्चों से पूछती है ताकि उनका जो है भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन जो है डेवलप हो पाए, उनकी थिंकिंग स्किल डेवलप होए, उनको कॉग्निटिव जो है क्वेश्चन टीचर उससे पूछती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब्स्ट्रक्शन और जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको ऐसे समराइज़ कर दिया जाता है। ठीक है, लेसन की। फिर क्लोज़र या फिर एप्लीकेशन, यानी कि एक तरीके से जब चैप्टर का एंड होता है, टीचर ने बच्चे से डिस्कशन कर लिया है। एब्स्ट्रैक्शन एक समरी टाइप में टीचर ने इस पूरे चैप्टर को जो है बच्चों से डिस्कस कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि ये चैप्टर में ये हुआ है, आपने ये चीज़ें सीखी है। उसके बाद जो है क्लोज़र और एप्लीकेशन का मतलब हम बच्चे उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से उस चैप्टर को हम जो है उसका जो निचोड़ है वो हम बच्चों को साथ डिस्कस करेंगे, बच्चों को बताएंगे। ठीक है, रिलेट द लेसन टू अदर सिचुएशन थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, टेस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसमें क्या है, हम बच्चों से एक तरीके से बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, बच्चों से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों के अंदर कितनी डेवलप हुई नहीं हुई सब देख रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब भी यहाँ पे क्या है, अप्लाई करना रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, चैप्टर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद या फिर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, इस टाइप से चीज़ें आपको करनी है। फिर क्या होगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। इवैल्यूएशन में हम बच्चे समरी पूछ सकते हैं, क्विज टेस्ट ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में असाइनमेंट, हम बच्चों को कोई वर्क देंगे, ठीक है, करने के लिए। जो ऐसी एक्टिविटी डन आउटसाइड द क्लासरूम टू रिइंफोर्स एनर्जी द लेसन, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि क्लासरूम के बाहर होगी, जो कि बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करेगी, एनरिचमेंट करेगी लेसन को। फिर अगर बच्चा करके लेके आएगा उसको हम रिइंफोर्समेंट भी देंगे। मोस्टली बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है, कभी भी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं देना है। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक तरह से उनको जो है हम बता रहे हैं कि आपने कोई भी काम जो है किस तरीके से करा है, अच्छा करा है कि बुरा करा है। ठीक है, ये होता है। फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी कितने कितने टाइप की टीचिंग स्ट्रेटजी होती है। अब फ्रेंड्स, इसमें जो आपको मेनली आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, तो आपको क्या रखना है इसमें, ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किलपैट्रिक ने। कई बार डायरेक्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, किलपैट्रिक ने दिया है, WH किलपैट्रिक ने दिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने आप काम करता है, रियल लाइफ सिचुएशन में बेस्ड काम करता है। टीचर बच्चों को एक प्रॉब्लम दे देती है और बच्चा उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढता है, खुद सोल्यूशन ढूंढता है, रियल लाइफ में सोल्यूशन ढूंढता है।
इस तरीके से ये काम है। फिर स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की नीड बिल्कुल नहीं है। टीचर जो है अच्छी वोकैबुलरी के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू एक जो है मोरल वैल्यू बेस्ड स्टोरीज बच्चों को सुनाती है, जिससे जो है बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है। साथ में बच्चे की सोशल स्किल, सोशल सेंस, ये सब चीज़ें डेवलप होती है। फिर लेक्चर मेथड, इसमें तो आपको पता ही है, टीचर बोल रहा होता है और बच्चे सुन रहे होते हैं, टीचर एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं। पर कई बार ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेक्चर मेथड भी ये नहीं कह सकते कि बहुत ही वर्स्ट मेथड है, बट दिस इज शुड बी अ लास्ट मेथड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं आती है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेक्चर मेथड का कोई काम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेक्चर मेथड को बिल्कुल ही बदनाम कर रखा है, लेक्चर मेथड सबसे बेकार मेथड है। पर अगर मैं बताऊं कि रियल लाइफ बेस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। रियल लाइफ में ये यूज़ होता है। अगर हम बच्चों को कितनी ही एक्टिविटी करवा लें, कितना ही बच्चों को ओवरहेड प्रोजेक्टर दिखा लें और कितना ही हम बच्चों को जो है प्रोजेक्ट मेथड करवा लें, हमें उन सब के साथ साथ लेक्चर मेथड की ज़रूरत पड़ती है। लेक्चर मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को भाषण दे रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि धीरे थोड़ा थोड़ा हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, तभी बच्चे सब चीज़ सीख पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नेगेटिव ही मान जाता है। फिर है डेमोस्ट्रेट मेथड। इसमें पता है कि आपको टीचर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, पपेट मेकिंग के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर जो TLM होता है उसके थ्रू जो है बच्चों सामने चीज़ें प्रेजेंट करती है, बच्चों को भी उसको प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट करती है, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाती है। फिर है ट्यूटोरियल मेथड। इसमें क्या होता है, क्लास को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। तो पर ये क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वे विद ईच ग्रुप हैंडल बाय डिफरेंट टीचर्स। अब हम क्लास को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अलग अलग टीचर को यहाँ पे हम अपॉइंट कर रहे हैं कि ये टीचर बच्चे की इस एक्टिविटी पर फोकस करेगी, क्योंकि अब क्लास में बच्चे जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो टीचर को भी बच्चों के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। बट ट्यूटोरियल मेथड का मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर जो है डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स को जो है पढ़ाएगी, लिखाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेगी, रेमेडियल एक्टिविटी कराएगी। पर ये भी पॉसिबल है कि टीचर्स के साथ साथ जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे का मतलब ये है कि जो हाईली कॉग्निटिव एबिलिटी वाले बच्चे हैं, जिनको वो सब्जेक्ट है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, उनको भी हम ट्यूटोरियल मेथड में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कि 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया है और 4 से 5 बच्चों के ग्रुप में जो है एक हेड है और वो जो है बच्चों को पढ़ाता है, उनकी हेल्प करता है, ठीक है। ये होता है ट्यूटोरियल मेथड, जिसमें कि ज़्यादा बर्डन नहीं आता है किसी एक पर्टिकुलर टीचर पर, और बच्चे की जो है डायग्नोज भी हो जाती हैं चीज़ें और साथ में रेमेडियल भी हो जाती हैं। फिर है डेमोक्रेटिव टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटजी है। इसमें बच्चे के इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एटीट्यूड, नीड के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे की नीड होगी, एक्टिविटी की नीड होगी, क्या बच्चे की कैपेसिटी है, इसके अकॉर्डिंग जो है टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। फिर इसमें जो डेमोक्रेटिव मेथड है उसको जो है 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें पता है ना मैंने, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाती है। तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है डिस्कशन मेथड, ठीक है। इसमें टीचर जिन बच्चों को चीज़ें डिस्कस करके समझ में आती है तो टीचर उनको डिस्कस करके पढ़ाती है, उनसे बात कर कर, को समझा कर। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड है। इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, सेल्फ स्टडी से सीखते हैं, साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। इसमें हर चीज़ बच्चे के हाथ में सौंप दी जाती है, टीचर थोड़े बहुत उनकी हेल्प करता है, बाकी बच्चा खुद अपने आप जो है चीज़ों का सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर डिस्कवरी मेथड, इसमें वही है कि टीचर प्रॉब्लम दे देगी और प्रॉब्लम भी ना भी दे तो कोई सोल्यूशन भी बच्चे के पास है, कोई भी क्लू बच्चे के पास है, वो खुद ब खुद चीज़ों को डिस्कवर करके लेके आएगा, कुछ नई चीज़ बना के लेके आएगा। फिर प्रोजेक्ट मेथड आपको पता ही है। फिर है रोल प्ले मेथड। इसमें क्या करता है, इसमें जो है कुछ बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, ऐसे ही रोल प्ले मेथड है। इसमें क्या करता है, बच्चे खुद ही रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर बनते हैं और टीचर जो है उनको फीडबैक देती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और इससे ना टॉपिक बहुत ईजी समझ में आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम करके सीखते हैं ना वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। ये बच्चे की लर्न को इन्हेंस करती है, साथ में सोशल स्किल्स को भी इन्हेंस करती है, साथ में साथ बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज थिंकिंग, सब बहुत कुछ जो है डेवलप होता है। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। स्टूडेंट प्रेजेंट देयर व्यूज़ ऑन अ गिवन प्रॉब्लम लीडिंग टू अ कलेक्टिव कंक्लूजन। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें देखो दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के स्टूडेंट जो है डिफरेंट टाइप के
जो है सॉल्यूशन बताते हैं, जो भी उनको समझ में आ रहा है उस टाइप के बहुत सारे सॉल्यूशन बताते रहते हैं। फिर उन सॉल्यूशन को देखते हुए कलेक्टिव एक कॉमन सॉल्यूशन पे, कॉमन कंक्लूजन पे निकला जाता है। इससे क्या होगा, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये हो सकता है, कोई दूसरा ये बता रहा है। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बिना किसी ये बात की कि कोई हमें जज करेगा, बच्चे देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बच्ची कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है, ज़्यादा बढ़ती है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, डेवलपिंग इमेजिनेशन पावर। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा खुद ही सोच रहा है और एक दूसरे के व्यू पॉइंट को, सॉल्यूशन को हम एग्री कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। फिर क्या है, सेवरल फेसेस ऑफ टीचिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेसेस होते हैं। प्री एक्टिव फेस, इसमें आपको पता ही है कि ये प्रिपरेशन स्टेज होती है, ठीक है। इसमें टीचर सोचता है कि उसको कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कौन सी बुक लेनी है, ठीक है, बच्चे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन से कैसे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, ये सब चीज़ एक्टिविटी इसके अंदर प्री एक्टिव के अंदर आ जाती है। फिर इंटरैक्टिव, आपको पता ही है इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है। इसमें बच्चा टीचर सब मिलकर एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, डिस्कशन मेथड होता है, बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर चलती है, सारा इंटरेक्टिव फेस होता है। फिर पोस्ट एक्टिव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टीचर ये देखता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और जो है कहाँ पर डायग्नोज, वो बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है कि कहाँ पर उसको नहीं आया, फिर रेमेडियल एक्टिविटी करता है, ये सब चीज़ें। और पोस्ट एक्टिव में ये भी होता है कि कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को नहीं आई है, उसके लिए हमें दोबारा क्या क्या प्लानिंग करनी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, यानी कि टीचिंग के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। अब क्या सिद्धांत होते हैं, अब देखिए, हम सबको पता है कि बच्चा नया होता है, ठीक है, हर टॉपिक उसके लिए नया है और कुछ कुछ उसको अपने पास ऑलरेडी नॉलेज है, पर कुछ सिखाने के लिए बच्चों को कुछ पता होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रहे हैं तो ज़ीरो सिखाने का मतलब जैसे कि हम एक लैंग्वेज सिखाते हैं वैसे ही है। तो हमें टीचिंग को पहले वाली नॉलेज से रिलेट करके ही सिखाना होता है। अगर बच्चों को पहले कुछ नहीं पता तो अभी सीधा एंड पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो मैक्सिम्स क्या होता है टीचिंग के, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि मैक्सिमम टीचिंग आप छाटी क्या नहीं है, फिर क्या है। फर्स्ट, ईजी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि सबसे पहले इजी देन डिफ़िकल्ट। फिर नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एम्पिरिशियल टू रैशनल, एनालाइज टू सिंथेसिस, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। अगर आप चाहो तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।